पूछे ना तब तक उसको कुछ मत बताओ, और अन्याय पूर्वक भी अगर पूछे तो मत बताओ। अन्याय पूर्वक पूछना क्या है? कोई लाठी लेकर के थोड़ी खड़ा होगा कि चलो भागवत सुनाओ, नहीं सुनाओगे तो गोली मार देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो अन्याय पूर्वक अगर कोई पूछे तब भी उसे ज्ञानोपदेश नहीं करना चाहिए। अन्याय पूर्वक क्या है? जब हम लोग पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, तो इस श्लोक के इस प्रसंग पर हमने चर्चा की कि अन्याय पूर्वक क्या समझे। तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। गुरुजी अपने विद्यार्थी जीवन का उदाहरण देने लगे कि गुरुजी जब पढ़ाते थे, विद्यार्थी जीवन में पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, तो जब पढ़ाते थे तो उस समय अयोध्या के एक पंडित जी अब तो नहीं रहे और नाम में उनका नहीं लूंगा, तो वो भी आते थे। पढ़ना तो चाहते थे वो कि गुरुजी हमको कुछ सिखावे बतावे, लेकिन भीतर से अभिमान इतना ज्यादा था कि पूछते भी नहीं थे। छोटा बनना नहीं चाहिए। आप भी तो अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। किसी दूसरे विद्यार्थी को सिखाते थे कि ये प्रश्न गुरुजी से पूछना, और तब पूछना जब मैं वहां रहूं, तो मेरा अभिमान भी बचा रह जाएगा कि मैंने तो पूछा नहीं, पूछा तो कोई दूसरा, और हम सुन करके जान जाएंगे। इस तरह अगर जानने की इच्छा है अन्याय पूर्वक, यही अन्याय पूर्वक। न्याय तो ये है कि गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम करो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, प्रणाम करो, परिप्रश्नेन सेवया, और कुछ दिन सेवा करो, और सेवा करने से जब प्रसन्न हो तब मौका पाकर उनकी प्रसन्नता को देखकर तब जिज्ञासा करो, तब उसका विधि है। और अन्याय पूर्वक बोले जानना चाहते हैं लेकिन सम्मान नहीं कर सकते, झुक नहीं सकते, प्रणाम कर नहीं सकते, लेकिन तीसरे से पूछ करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यही अन्याय है। अन्यायेन पृक्षता जानन अपि मेधावी जड़वल लोक आचरे। सब कुछ जानते हुए भी उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। पार्वती जी भगवान शिव की संगिनी और बरसों से हैं, लेकिन भगवान शंकर ने पार्वती जी को तब तक कथा नहीं सुनाई जब तक पार्वती जी ने पूछा नहीं, जबकि सहधर्मिणी जब पूछा तब सुनाया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं पूछे भूपति कथा प्रसंगा, पूछे भूपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, जब पूछा तब भगवान शंकर ने कथा सुनाई। परीक्षित जी ने भी पूछा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, आपसे मैं पूछ रहा हूं एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब पूछा तब सुखदेव जी ने सुना। सूत जी से शौनकादि मुनियों ने पूछा और तरीके से पूछा, पूछने का तरीका भी होना चाहिए, और पूछने का तरीका अगर ठीक होगा तो बताने वाला प्रसन्न हो जाए। सूत जी ने जब पूछा तो शौनक जी ने पूछा तो सूत जी प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित ने इतने तरीके से पूछा, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, और सुखदेव जी ने कहा साधु पृष्ठम महाराज, साधु पृष्ठम, बहुत सुंदर। Small case, stock investments. तुमने पूछा, साधु बात दिया, जहां देखो वहां भागवत में एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। साधु पृष्ठम,
तरीका भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति से मैं प्रश्न कर रहा हूं वह किस कोटि का है, इसका ध्यान हो। हम जो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मेरा प्रश्न उस कोटि का है, और वह प्रश्न ऐसा तो नहीं है जिस प्रश्न से केवल समय की बर्बादी हो, उसका कोई मतलब न निकले। सोच कर समझ कर जिज्ञासु बनकर श्रद्धा भाव से जब प्रश्न व्यक्ति करता है तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति हो। प्रश्न तो बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग तो प्रश्न इसीलिए पूछते हैं परीक्षा लेने के लिए। उनका अभिमान उनके सिर पर इतना चढ़ा रहता है कि व्यास जी कथावाचक मिल जाए तो चलो 2-4 प्रश्न पूछें। और प्रश्न क्या पूछेंगे? बोले महाराज कथा आपने बड़ी सुंदर सुनाई, एक शंका मेरे मन में है, आप ही समाधान कर सकते। बोले क्या? बोले सुदामा जी के बाप का क्या नाम था? अब सुदामा जी के बाप का क्या नाम था, ये कौन सा प्रश्न है? इस प्रश्न के उत्तर से तुम्हारा ज्ञान सिद्ध होगा कि तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी, कि इससे तुम्हारी शरणागति सिद्ध हो जाएगी, कि इससे तुम्हें परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और ये क्यों पूछा? क्यों? बोले सुदामा जी के बाप का नाम कहीं लिखा नहीं है भागवत में, तो कोई कहां से बताएगा? और अगर बाप का नाम कोई बता भी दे कि सुदामा के बाप का नाम क्या है, तो प्रश्न का अंत तो नहीं होगा। कोई पूछे फिर उनकी माँ का नाम क्या था, फिर उनके दादाजी कौन थे, सुदामा जी किस गुरु से पढ़े थे, इतने बड़े संत थे तो उनके गुरु जो रहे होंगे वो तो बड़े महान रहे होंगे, उनका क्या नाम था? तो इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। सुदामा जी के अंदर जो भक्ति है, सुदामा जी के अंदर जो त्याग है, वह हमारे लिए अनुकरणीय है। उनके पिताजी कौन थे, उनकी माँ कौन थी, उनके चाचा कौन थे, उनकी मौसी कौन थी, उनके साढ़ू कौन थे, इसका हिसाब थोड़ी करना है। हमसे भी किसी ने पूछा तो हमने कहा महाराज पहले एक बात बताओ कि उनका नाम आप क्यों जानना चाहते हो? उनका पिंडदान करना है कि श्राद्ध करना है, क्या करना है? तो उनके रिश्तेदार हो क्या? तो बोले महाराज ऐसा कैसे बोलते हो? भाई जैसे प्रश्न करोगे वैसे ही उत्तर देना। एक बार कहीं मैं बिहार में गया प्रवचन करने, तो वहां एक व्यक्ति ने तो ऐसा प्रश्न पूछा महाराज कि सुन के आपको आश्चर्य हुआ। सत्य घटना है, व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूँ। मैं कुछ हंसने के लिए और बनाने के लिए और प्रभावित करने के लिए नहीं बोलता हूँ, जो सत्य है जो अनुभव है वो मैं कहता हूँ। बिहार में मैं गया तो वहां एक सज्जन ने प्रश्न पूछा। बोले महाराज हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, तेल लगाया गया, फिर आग लगाई गई। हमने कहा कथा तो यही। बोले तो किस राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई थी, उसका नाम क्या था? हमने कहा धन्य हो, अब तुमको यही मालूम करना बाकी रहा।